हमारे साथ स्टूडियोज में सईद काजी साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार, उनके जानिब बढ़ते हैं। काजी साहब, कैसे, सबसे तो पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि इलेक्शन कैंपेन्स चूँकि चल रही हैं और बिलावल भुट्टो जितने एक्टिव हैं, आपको क्या लग रहा है NA 127 से जीत पाएंगे वो? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैंपेन बड़ी लैकलस्टर सी है। जितने इलेक्शन हमने कवर किए हैं, इस तरह का हालत तो 85 के इलेक्शन का भी नहीं था जो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे। और उसमें चूंकि जो नापसंदीदा पार्टी थी वो ऑलरेडी बायकॉट कर गई थी, तो फिर लोगों के दरमियान एक हुआ आल चंद के वो बड़ा एक डेट्रीमेंटल था, उससे एक सियासत से दूरी का इलेक्शन था। लेकिन उसमें भी कोई गहमा गहमी थी, जहाँ आप गहमा गहमी हमें नजर तो इसकी आपको क्या लगता है वजह क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है? इलेक्शन कैंपेन्स क्यों नहीं उस तरह हो रही हैं? वो माहौल उस तरह क्यों नहीं नजर आ रहा है? पहली बात तो अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी का जो मेन स्टे था वो उसका पहला मंशूर था जो बिलावल भुट्टो साहब के नाना ने लिखा था, जो हार्ड कोर जो इशू आम आदमी के थे उसको उन्होंने एड्रेस किया। रोटी कपड़ा और मैं उसका मिसाल तुम्हें देता हूँ। मैंने MA किया लाहौर में से और मेरी कोई फीस नहीं थी। आज के बच्चों को ये अगर बताएं तो यकीन नहीं करेंगे, वो यकीन नहीं करेगा कि मैं मास्टर्स करके निकला एक बहुत प्रेस्टिजियस यानी इंस्टीट्यूशन से। तो मैंने हाँ हॉस्टल के खर्चे थे, लेकिन मतलब ट्यूशन फी नॉमिनल सी होती थी, मतलब साल में पता नहीं 150 रुपये ये इस तरह का कुछ। तो वो ये इशू थे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सीटें लाहौर में जीती थी वो उसकी वजह एक ये भी थी कि उसके बाद 43% बजट जो था 1973 का वो डॉक्टर मुबश्शिर हसन थे, उन्होंने अवाम के लिए रखा था। हेल्थ को उन्होंने फ्री किया, हेल्थ में पैसे डाले। तो भाई ये अब आप सच्ची बात है, तीनों पार्टियों के मंशूर में कोई फंडामेंटल, एक वो जो मातूब पार्टी है हरचंद की वो बहुत पॉपुलर है, और इस हुकूमत की हमाकतों की वजह से वो मजीद पॉपुलर हो रही है। ऐसा ही है। अभी हम बल्कि डिस्कस भी यही कर रहे थे कि अगर वो 16 महीने वो उसको मिल जाते हाँ, तो ये पार्टी फारग थी। एग्जैक्टली, लोगों ने खुद ही नहीं वोट देना था। अच्छा, लेकिन बहरहाल गलती पे गलती हम करते चले जाते हैं। अब ये है कि एक तो वो पार्टी बाहर है। अच्छा, दूसरा अभी मैं डान में खबर पढ़ रहा था और अभी मैं अपने हमारे जो डायरेक्टर न्यूज हैं, कंट्रोलर न्यूज, उनसे भी डिस्कस कर रहा था इनाम साहब से कि जी वो डान में लगा हुआ जी। एक तो आज जो आज़ाद हैं विद इन इन्वर्टेड कामाज, उन्होंने भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। तो साथ पुलिस भी डोर टू डोर कैंपेन शायद कहीं हो रही, उनकी भी कहीं छापा मार रहे होंगे वो हो रही है। उसके बाद एक और जो काम हुआ, ये इलेक्शन कई अब ठीक है, मतलब है कि इंतहाई उजली और शफाफ जमहूरियत में अगर एक पार्टी सही इलेक्शन नहीं करवाती तो उसके साथ यही होना चाहिए था जो हुआ है। ठीक है ना जी, कानून को तो अब, लेकिन इसका एक छोटा सा कैच है कि अगर पुलिस की तमाम मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद कुछ लोग आजाद जीत के आ भी गए तो अल्लाह की पनाह वो मंडी लगेगी यहाँ पे, कि आपको उसके बाद एक छांगे मांगे भूल जाएंगे। उसके बाद एक नया तमाशा देखने और ये को मैं नहीं मिलेगा। कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। अगर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये सेनेट में मंडी लगती है बकौल उनके, तो फिर नेशनल असेंबली भी तो कोई मतलब है कि नेपाल में तो नहीं है ना, पाकिस्तान में ही है। तो इसलिए ये इलेक्शन अजीब है, होना चाहिए। पत्थर पर लकीर भी है, और ये लकीर देखते हैं कि कितनी अनमिट है, और लकीर जो है वो क्या करेगी, और हमारी जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए ये इलेक्शन क्या जमहूरियत है। भाई जमहूरियत तो है ना, बहरहाल निगरान हुकूमत है, बाद लोगों के मुताबिक गैर आईनी हो चुकी है, मगर है तो सही, हुकूमत तो है, तो खिला में तो नहीं रहती ना, किसी न किसी ने तो हुकूमत में रहना होता है। अच्छा काजी साहब, बिलावल भुट्टो की चूँकि हम बात कर रहे हैं कि वो अपना अब नाना का मंशूर आगे लेके चल रहे हैं, अभी जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं या वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब किया है, तो वो दोनों जमातों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जी बूढ़े सियासतदान जो है ये अपनी पुरानी सियासत को लेकर ही आएंगे, और ये जो दोनों पार्टीज हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ये सिर्फ आपस में इंतकाम की सियासत करते हैं। आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू? देखो, एक तो बिल्कुल नाना की सियासत नहीं कर रहे। नाना बहरहाल एक सोशल डेमोक्रेट कह लें, उसके नाना ने पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे बड़ी इस्लाहत थी वो उन्होंने की थी। तो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, एजुकेशन फ्री थी, हमारे हम जो स्टूडेंट थे, हमारा एक सब्सिडाइज्ड किराया था। मुझे याद है कि 10 पैसे देते थे हम, यानी कहीं एक स्टूडेंट कार्ड दिखाते थे। तो उन्होंने बहुत सा जो पैसा है उसको डाइवर्ट किया था टूवर्ड्स मैसेज, जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की आज भी हुकूमत आपको सिंध में तो कम से कम नजर आ जाती है। हरचंद के
पूरी काविश की है इस पीपल्स पार्टी के लोगों नहीं तो ने। बिलावल भुट्टो अपने जलसों में कहते तो हैं कि हम फलां कार्ड मुतारिफ करवा देंगे, स्टूडेंट कार्ड होगा, किसानों का कार्ड होगा, हेल्थ कार्ड होगा, ये तो वो बोल रहे हैं। यार देखो, ये जो कार्ड है ना, पाकिस्तान की गालबन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कहते हैं जी कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इनके नाना मोहतरम ने वो आइन बनाया था ना, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना यार, मैं कार्ड क्यों लूं, एज ए मैटर ऑफ राइट दें। जब आइन 1973 के आइन में ये तमाम चीजें इंश्योर की गई हैं, मिसाल के तौर पे जो है जी, अगर इन्फर्मिटी हो तो आप बूढ़े हो जाएं तो आपकी रियासत ख्याल रखेगी, आपकी सेहत का ख्याल रखेगी, 6 से 16 साल के बच्चे की तालीम फ्री होगी। वो 2.5 करोड़ बच्चा क्यों बाहर बैठा हुआ है। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक पॉलिसी अब आपके हाथ में रही कहाँ है, वो तो आलमी मालियाती इदारे ले गए हैं, ठीक है ना। एक टैक्स आप उनकी मर्जी के बगैर लगा नहीं सकते, एक टैक्स उनकी मर्जी के बगैर विड्रॉ नहीं कर सकते। उनसे आप वादा करते हैं जनाब कि हमने ये जिस तरीके से मिसमैनेज किया आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो अब आप क्या इलेक्शन में जाके, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, हम जमहूरियत के हक में हैं। देखो, पहली दफा ये लफ्ज मैं पहले भी कह चुका हूं कि जमहूरियत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था 508 BC में यूनान में। इसका मतलब था यूनानी में पीपल्स रूल, लोगों की हुक्मरानी। राइट। तो भाई लोगों की हुक्मरानी तो तब होगी जब उन्हें इलाज मिलेगा, सेहत मिलेगा, रोटी मिलेगी, मुश्किलात हल होंगे। तो बाकी वैसे अब जो मर्जी बन जाए। देखो ना, यहाँ पे मसलन क्या इश्यूज है यहाँ पे, मैं पहले बार बार दोहराता हूँ, बात दोहराने के काबिल है। 47% बच्चों की ग्रोथ स्टेंटेड है, जो कि बचपने से बुढ़ापे में चले जाएंगे। 5 में से 3 माँ एनेमिक हैं। जो 3 माँ एनेमिक हैं, जो बच्चे जनती हैं, वो जिंदगी की बाजी तो अपनी माँ की कोख में आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। आप इलेक्शंस की चूंकि बात कर रहे हैं तो अच्छा सर, नून लीग जो है वो कहती है कि पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, ठीक है, और बाकी 2 जमातें हैं उन्होंने, बल्कि 3 जमातें अगर हम कहें, जो पॉपुलर जमातें हैं, जीओ, पीपल्स पार्टी है, PTI है और मुस्लिम लीग नून है, इन तीनों का ये दावा होता है कि जी ये सबसे बड़ी जमात है। लेकिन इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शन की सीट्स हैं वो 266 हैं, और तीनों में से किसी एक जमात ने भी 266 कैंडिडेट्स जो है ना, यानी हर सीट पे कोई उम्मीदवार जो है वो पूरे उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। उसकी क्या वजह आपको लगता है? सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के उम्मीदवार सामने आए हैं वो PTI है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी उसका नामो निशान नहीं है और इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही है। 226 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। देखो, अब सीधी सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि हम हमाकत दर हमाकत करते चले जा रहे हैं। आप इलेक्ट्रल मैदान में इनका मुकाबला कर लेते तो चले, एक आध टर्म में क्या कर लेना था इन्होंने, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि अंदर की खबरें मैं ज्यादा देना नहीं चाहता। नहीं सर, क्यों? नहीं, वो मतलब है, मैं चूंकि मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं अंदर क्या चल रहा है। अंदर ना पार्टियों में बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, एक मखसूस पार्टी में। अच्छा, और ये वो मखसूस पार्टी कौन सी है? मतलब वो जिसको लाने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, तो अब बात ये है कि वो कहते हैं यार आपके पल्ले भी तो कुछ हो, आप नहीं समझे। मतलब देखो ना भाई, 19-20 का तो हो जाता है, तो 1-2 का 4 जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देख रहे हैं, हम भी इसको बड़ा दिलचस्पी से देख रहे हैं, ये क्या कहानी है, किस तरफ जाती है। नहीं तो फिर क्या इलेक्शन में होने क्या वाले हैं फिर? देखो जी, मैंने तो आपको प्रेडिक्शन कर दी कि अगर तमाम मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद कुछ अनवांटेड किस्म के नापसंदीदा आज़ाद आ गए, तो फिर यहाँ पे जब आज़ाद आते हैं तो फिर आपको पता है ना कि जो हमारे गरीब से पार्टी, फिर उनको भी प्रेशराइज किया जाएगा। देखें, लेकिन उनको प्रेशराइज क्या किया जाएगा? प्यार से मान जाएंगे तो ठीक। जरदारी साहब, सलमान अकरम राजा की जो आई, उन्होंने हल्फन जो कुरान पाक उठाया है, उन्होंने कहा है कि जो हल्फन, हम बेशक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी हम जीतेंगे हमारा वोट PTI का ही है, हम PTI के लोग हैं और PTI से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने ROs के पास जो अपने कागजात भी जमा करवाए हैं वो PTI के कैंडिडेट होके करवाए हैं। देखो, पाकिस्तान का मारूज बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान का मारूज ऐसा है कि जिसके बारे में उनकी हद तक तो मैं ये बात मान लेता हूँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम जो निगरान हुकूमत की देख रहे हैं, जिस तरीके से केसेस वगैरह देख रहे हैं, तो हर चंद के हरक्यूलियन टास्क है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हमाकत क्या की है कि इस गुब्बारे में इतनी हवा भर दी है कि अब उसके फटने से भी डर लगता है कि यार ये इतना बड़ा हो गया है, धमाका कहीं बड़ा ना हो जाए इसके फटने का। तो अब उसको वी ट्राई वन थिंग, नाकाम होते हैं, वी ट्राई दी सेकंड थिंग, फिर भी उसमें हमें नाकामी होती है। अब सवाल ये है कि भाई, मिसाल के तौर पे सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, मास पार्टियों में से ऑर्गेनाइज्ड पार्टी मुस्लिम लीग नून है। उसके हर जगह पे स्ट्रक्चर मौजूद है। कल ही मैं उनके
हमारे दोस्त जो कि सदर अमेरिका में फैसलाबाद के शेख एजाज साहब, उनसे मुलाकात हो रही थी, वो कि उनका टिकट बेचारों को छीन लिया गया या ले लिया गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनके स्ट्रक्चर हैं, अब स्ट्रक्चर का क्या करें जब तक उन स्ट्रक्चर्स के अंदर वोटर नहीं आता, मैसेज नहीं आते, अवाम आपकी तरफ पंजाबी जी कहते हैं ना कंड कर ली है, तो फिर वो स्ट्रक्चर बेमानी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अवाम जिस तरफ रुख करते हैं, जिस तरफ मुंह कर लेते हैं, उधर स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। और ये हमने देखा। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो अल तहरीर स्क्वायर की तहरीक चली थी मिस्र में, तो ऑटोमेटिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, अवाम निकल आए तो खुद ही छोटी छोटी पंचायतें बन गई। कोई जो है ट्रैफिक का किसी ने काम संभाल लिया, तब वहाँ किसी ने जो है वो सफाई शुरू कर दी कायरो में। तो इसी तरीके से अवाम जिधर का रुख करते हैं। अब हुआ क्या है, हुआ एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन में। मैसेज जो हैं वो चार्ज हो गए हैं फॉर वन रीजन और अदर। अच्छा, रीजन एक तो ये थी कि बुनियादी तौर पर मैं ये कह दूं, जैसे आपने पहले भी कहा, आपने खुद पॉपुलर कर दिया। मैं एक अनपॉपुलर बात करने लगा हूं। कोई ऐसा प्रोग्राम पीटीआई के पास नहीं है जो इस मुल्क की वर्किंग क्लास के लिए हो, कोई कंक्रीट टर्म्स में हो। तकरीबन इनसे मिलते जुलते इनके मंशूर ही हैं कि जी वो 10 लाख रुपया दे देंगे, इलाज वास्ते है, 300 यूनिट फ्री कर देंगे। ये एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है। घर बना देंगे, जिससे पहले था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, वो हमें नजर तो नहीं आए। अब सवाल क्या है, अच्छा ये चार्ज हो गए और ये इनके एलूजन बन गए हैं पीटीआई में कि शायद ये हमारे को मसाइल का हल कर देंगे, जो कि मैं आई सीरियसली मतलब है कि मैं डाउट करता हूँ, क्योंकि बंदे तो वही है ना यार, पार्टी भी वही है, वही लोग हैं जो पहले भी दूसरी पार्टियों में भी आते रहे जाते रहे। हाँ, एक जो कासिम की अब्बू का एक फैक्टर इन हुआ है, और बहरहाल उनका मिस्टर क्लीन का एक पर्सनली मिस्टर क्लीन का एक इमेज तो है ना, अगर उनके नीचे वालों शादी का रवीन है, हाँ है, बिल्कुल है, उनका पर्सनली तो है। तो ये है। अब बात ये है कि अब तो टाइम नहीं है, या तो कोई इनकलाबी लेके आए ना, मंशूर निकाल के लाएं अपना बिलावल भुट्टो साहब। मगर बात ये है कि बिलावल भुट्टो का तो अपना तबका ही बदल गया ना। कुछ पॉलिटिशियंस तो पैसे देके वोट्स खरीद रहे हैं सर। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक बैंक में अपनी बैंक स्टेटमेंट लेने गया तो वहां बड़ा रश था, तो मैं मैनेजर मौसूफ के कमरे में बैठा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये, अच्छा मैं समझता हूँ वो पैसे ठीक, मैं जो मुल्क के हालात है ना गरीब लोगों के लिए ठीक है। वो सारे गरीब लोग थे, वो वोटों के लिए पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी कि उनके अहुलिये से, कपड़ों से वो लोग ना डाउन ट्रॉडन लग रहे थे, जरूरतमंद लोग लग रहे थे। चलें किसी काम तो किसी को कुछ 4 पैसे किसी को मिल जाए तो हमें इसमें क्या तकलीफ है। और इसके बदले में, और फिर एक और बात भी है, बात यह है कि भाई ये ले लो पैसे, फिर 5 साल किसने आना है तुम्हारे पास, ऐसे है? ये तो है। अभी कुछ अपना माल पानी कर लो, थोड़ा बहुत जो मिलता है बाद में बात की बात और थोड़ा सा चलो जी कोई माल ट्रिकल डाउन हो रहा है, कोई सेठों की जेबों से माल निकल के नीचे गरीबों में जा रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं है ना भाई ये। लिहाजा मैं इसको ऑनेस्टली मैं तंज नहीं कर रहा, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उस बात।